कि बहुत दूर तक ऐसा गहराई में। बहुत सुंदर। हाँ ऐसा, तो ये पेंटिंग विधा है। इसके अलावा इधर श्री काठियार जी महाराज गुरु शरणानंद जी रमण रेड्डी वाले, आश्रम वाले जी, और इधर स्वामी गीतानंद जी महाराज वीर जी महाराज जी के गुरुदेव। और ये भगवान नारायण और सूर्यदेव, यहाँ जैसे आप यहाँ इमम विश्वस्ते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, ये गीता का जो चौथा अध्याय है उसका पहला ही श्लोक भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जो गीता ज्ञान मैं आज आपको सुना रहा हूँ युद्ध भूमि के अंदर, ये पहली बार नहीं है। ये गीता ज्ञान हमने सूर्य देव को सृष्टि के प्रारंभ में नारायण रूप में उनको सुनाया। बहुत सुंदर, क्योंकि सृष्टि कैसे चलनी है, हमारा क्या नियम रहेंगे, क्या कुछ है जीवन, वो सब बात जो है गीता के माध्यम से समाज तक जो चलानी थी। और उसी ज्ञान को जो है सूर्य, वैवस्वत मनु महाराज, और उसके बाद में इक्ष्वाकु, ऐसे करके उसमें गीता के अंदर वर्णन किया गया है। ये ज्ञान द्वापर के अंत तक आते आते लुप्त प्राय हो चुका था और लोग धर्म क्या है यही भूल चुके थे। यहाँ तक कि पितामह भीष्म जैसे महारथी, गुरु द्रोण जैसे महारथी, और उस समय उनका ज्ञान का कोई, उनकी ज्ञान की सीमा भी नहीं थी, बल्कि सीमा तो थी ही नहीं, ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि भगवान परशुराम के वो शिष्य थे, तो ज्ञान की भी सीमा नहीं थी उनके। लेकिन वो भी केवल जो सिंहासन पर बैठा वो धृतराष्ट्र, वो जो राजा कह रहा है उसी को अपना धर्म मान के बैठ गए। और उनकी पौत्र वधू जो है, प्रपौत्र वधू, बल्कि कई पीढ़ियाँ निकल गईं, और ऐसे छोटे छोटे बच्चे वो अत्याचार आपस में कर रहे हैं, एक दूसरे का वो चीरहरण कर रहे हैं वो द्रौपदी का, और वो फिर भी चुपचाप बैठे हुए हैं कि राजा आज्ञा देगा तो हम मानेंगे, कुछ कहेंगे नहीं तो कुछ नहीं कहेंगे। तो ऐसा जब इस तरह का जब माहौल उत्पन्न हुआ तो भगवान कृष्ण को लगा, और वहाँ अर्जुन, तब तक भगवान कृष्ण शांत हैं, चुप हैं, कि जब तक अर्जुन लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो भी वहाँ युद्ध भूमि में जाकर के कह देता है कि मैं तो नहीं लड़ूंगा। वो भी जब अज्ञानता भरी बातें करने लग जाता है, तो ये उन्होंने, भगवान कृष्ण ने फिर से निश्चय किया कि अब वो समय आ चुका है कि फिर से हम बताएं कि धर्म क्या है और वास्तव में जीवन है क्या। तो वो गीता ज्ञान फिर से सुनाया। आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी से लेकर के संत ज्ञानेश्वर जी तक जो मैंने आचार्य परंपरा आपको बताई, इसमें शंकराचार्य जी हैं ये अद्वैतवादी, कि संसार में केवल ईश्वर ही है, ईश्वर की सारी सत्ता है। रामानुजमाचार्य द्वैतवादी हैं, वल्लभाचार्य जी द्वैतवादी हैं, ये प्रकृति पुरुष को मानते हैं, ये दोनों अलग अलग कार्य करते हैं, और ये मानते हैं कि दोनों हैं लेकिन दोनों अलग अलग कार्य नहीं करते, ईश्वर की इच्छा अनुसार ही सब कुछ होता है दोनों अलग अलग। ऐसा जो हमारे वो हुए सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी, उनके बड़े बेटे श्री चंद जी महाराज और इनके दूसरे जो भाई थे लक्ष्मी चंद जी महाराज, वो दोनों ही जो है हमारी सनातन परंपरा को लेकर आगे चले। गुरु नानक देव जी वो जो है वो पारब्रह्म ईश्वर को मानते थे, वो मूर्ति साकार को नहीं मानते थे, निराकार के उपासक थे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी, संत ज्ञानेश्वर जी, और इसके बाद अनेक ये परम महापुरुषों के दर्शन पाएंगे और इनकी छोटी छोटी स्टेटमेंट गीता जी को लेकर। इसके आगे आप ये देखेंगे यहाँ राधा कृष्ण जी, सुब्रमण्यम गोलवलकर जी, श्रीपाद दामोदर जी, महाराजा रणजीत सिंह जी। महाराजा रणजीत सिंह जी बहुत बड़े, एक तरह से कह सकते हैं भगवान कृष्ण के भक्त थे, और इन्होंने जो ये अपना मुकुट के अंदर जो इनके हीरा था कोहिनूर, उसको उन्होंने, ये जो अपना उड़ीसा में मंदिर है पुरी का, जगन्नाथपुरी जी के मंदिर के जो भगवान कृष्ण का मुकुट है उसके अंदर इस हीरे को जड़वाने के लिए उसको सुरक्षित रखा हुआ था। और इन्होंने अफगानिस्तान तक धावा करके, अटैक बोल के, और वहाँ उनको हरा करके, और वहाँ से जो सोमनाथ मंदिर के गेट लूट के गजनी ले गया था, वो गेट वापस ला करके इन्होंने और वहाँ स्वर्ण मंदिर में रखवाई, वहाँ से वापस गेट ले आए थे। इतना मतलब इनकी हिम्मत। और ये कहा करते थे कि इनकी अंतिम इच्छा थी कि जब मुझे अंतिम संस्कार किया जाए
तो मेरे बख्श स्थल पर श्री गीता जी को रख दिया जाए। ऐसी इनकी अंतिम बहुत इच्छा है। सुंदर। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर, कन्हैयालाल मुंशी, विनोबा भावे, लाल बहादुर शास्त्री, APJ अब्दुल कलाम। अब मुस्लिम समाज में आप देखेंगे दारा सिकोह हैं, वो भी यही कहते हैं कि गीता सत्य का पथ निर्देशक है और भेदभाव दूर कराने वाली सबसे आनंददायिनी विलक्षण कृति है। ऐसे ही ये कहते हैं विश्व को यदि शांति सद्भाव चाहिए, ये सब शांति सद्भाव ही कह रहे हैं, ये शांति सद्भाव चाहिए तो श्रीमद् भगवद गीता के मार्ग पर चलना ही होगा। यहाँ मस्ट, इट्स मस्ट बी कंपल्सरी, वो कहते हैं ये जरूरी है, चलना ही होगा कहते हैं। मजहबी भैरभाव को दूर करने की सबसे अच्छी पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता, अनवर जलाल, इन्होंने भी गीता के ऊपर बहुत सारे कार्य किए। और इधर सुनीता विलियम्स, ये इनसे जब वहाँ अंतरिक्ष में पूछा जाता है, वो जो साथी होते हैं कि आपको डर नहीं लगता, तो वो कहती है डरने की क्या बात है, ये भगवान का घर है, जैसे पृथ्वी वैसे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहें, तो भगवान के घर में डरने की क्या बात है। तो गीता पढ़ा करते थे। मेजर सोमनाथ शर्मा जी हमेशा अपने साथ गीता को रखते थे। वीर सावरकर जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रानी लक्ष्मीबाई, ये विदेशी कुछ हेनरी मिलर ये समुद्री जहाज़ पर बैठे यात्रा कर रहे थे और ये बहुत बड़े जो है व्यापारी थे। इनसे जब जहाज़ जो डूबने लग गया तो कहा गया कि आप सभी कीमती सामान लेकर के अपना अपना थोड़ा थोड़ा उतर जाओ। तो जैसे हीरे वगैरह हैं या कुछ ऐसे लोगों ने अपने उठाए और वो उतर गए। ये श्री गीता जी को लेकर जब भागने लग गए तो वहाँ के जो कैप्टन उसने कहा अरे अपना कुछ सामान उठा लो छोटा मोटा जो कीमती है। तो उन्होंने कहा मेरा सबसे कीमती सामान मेरे पास आ चुका है, आप चलिए। वो श्रीमद् भगवद गीता थी। और ऐसे ही शोपेनहावर, ये बर्लिन की गलियों में ये प्रोफेसर थे बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में और वहाँ जर्मनी के, और ये वहाँ निकल पड़े अपने सिर पे गीता जी को लेकर के गलियों में बदहवास, और वो चिल्लाते हुए कि मैंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, आप लोग चाहें तो आप लोग भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जी। इस तरह से ये अनेक और विदेशी विद्वान यहाँ दिखाए गए हैं जो मैं कह रहा था। जैसे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति इब्राहम लिंकन, इमर्जन, ऑक्टाविवो, राल्फ वाल्डो, एडलस हेक्सले, थॉमस स्टीयर्स, जे रॉबर्ट्स ओपेनहाइमर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये वो अनेक विद्वान हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं जब मैं श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ता हूँ कि भगवान ने ब्रह्मांड को कैसे रचा, तो बाकी सब बेईमानी लगता है। अब इतने बड़े वैज्ञानिक जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनसे ज़्यादा दिमाग का प्रयोग अब तक किसी ने नहीं किया, वो ये कहते हैं कि जब मैं श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ता हूँ तो बाकी सब बेईमानी लगता है। सही बात है। जो है 10वें अध्याय की जो विभूति योग है, उसके विषय में सारा अलग अलग पेंटिंग विधाएँ, कोई मिनिएचर पेंटिंग्स है, कोई कांगड़ा पेंटिंग्स है, कोई मधुबनी पेंटिंग्स है, इस तरह से अलग अलग पेंटिंग विधाओं में इसको दर्शाया गया। और ये ऊपर आप तो देख ही रहे हैं भगवान सूर्य ग्रहण मेले पर आगमन, द्रौपदी राजलक्ष्मण, कौरव समावेश। और ये जो मैं क्रांतिकारियों की नीति कह रहा था, लाला लाजपत राय जी, इन्होंने गीता लिखी, द मैसेज ऑफ भगवद गीता। जब इनके ऊपर वहाँ लाठियाँ बरस रही थी तो ये भगवद गीता उसका इन्होंने किया, और ये अंतिम श्वास में भी ये भगवद गीता का उच्चार करते रहे। और इधर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने गीता कर्मयोग रहस्य के ऊपर पुस्तक लिखी, जेल के अंदर यहाँ खुदीराम बोस और मदन लाल ढींगरा, सबसे कम आयु में जो इनको सबसे पहली फांसी दी गई थी शहीद खुदीराम बोस को। तो इनसे जब अंतिम इच्छा पूछी गई तो इन्होंने कहा कि मेरे हाथ में श्रीमद् भगवद गीता जी को दे। ये सब गीता जी के ऐसे दीवाने लोग। यहाँ सरदार भगत सिंह जी, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और वो भी इसलिए कि सरदार भगत सिंह जी इनके बारे में कम्युनिस्ट कहते हैं कि ये कॉमरेड्स थे और ये जो है भगवान को नहीं मानते। लेकिन इतिहास से अब पता चल रहा है कि जो इतिहास हमें पढ़ाया गया तो बिल्कुल गलत पढ़ाया गया। ये इनकी जितने भी लेटर मिले हैं आज तक, जहाँ भी लेटर इन्होंने लिखे, जितने लेटर प्राप्त हैं, उन सबके ऊपर सबसे पहले ओम से शुरुआत करते हैं। ओम से शुरुआत करने वाला कोई भला कैसे कम्युनिस्ट, ये क्या नाम, ईश्वर को ना मानने वाला हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता जो ये पढ़ते थे, इनके आज भी गांव में जो सामान रखा हुआ जेल से प्राप्त, उसमें श्रीमद् भगवद गीता है। और वहाँ के जो कर्मी थे वो सारे यही बयां कर रहे थे कि लास्ट टाइम में इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय पढ़ करके और माथे के लगा के वहाँ रख के तब गए थे। जब इनको कहा गया कि आपको फांसी के लिए ले जाया जा रहा है, चलो
तो उन्होंने गीता पढ़ करके आगे अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस जी के इस वक्तव्य से साफ झलकता है कि जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए वो सब गीता से प्रेरित होकर के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने से नहीं घटा। ये कहते दृढ़तापूर्वक खड़ा हो सका अंग्रेजों के विरुद्ध। ये इसकी प्रेरणा जो है श्रीमद् भगवद गीता जी से है। तो ये इनके स्टेटमेंट है। इधर द्रौपदी नादरक्षण पाव सभा विराट रूप। ये जो आप देख रहे हैं चाइनीज गीता है, जितनी भी विश्व की महान भाषाएं हैं उन सब भाषाओं में गीता जी का जो है अनुवाद हो चुका है। तो हमारी जो भारत की भाषाएं वो तो हैं ही हैं, और उर्दू है, चाइनीज है, ये मलयालम है, पंजाबी है, इधर कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, इधर आपकी बंगाली है, उड़िया है। ये श्री गुरु गोविंद गीता, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी गीता लिखी वो है। मराठी में अनुवाद तो मधुनी गीता, और ये रशियन जो है लैंग्वेज में गीता जी, और ये तिब्बतन लैंग्वेज में गीता जी। इस प्रकार से लगभग जितनी भी विश्व की बड़ी भाषाएं सब में गीता का अनुवाद। ये विराट रूप युद्ध को टालने के लिए, और जब इस तरह अविराट हो गया तो वो विराट रूप युद्ध करवाने के लिए। इस तरह से जो प्रेजेंट में गीता संवाहक हैं और ये जो है प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, ये इसका लगभग 30 kg वेट है, और ये संपूर्ण गीता अष्टधातु पर। इधर माननीय रामनाथ कोविंद जी, ये वाइट गोल्ड के ऊपर गीता है, और 350 वर्ष पुरानी गीता इसके ऊपर अंकित की गई है रेजर प्रिंटिंग के द्वारा। महाराज श्री को राष्ट्रपति जी ने भेंट स्वरूप दी है। अच्छा, हाँ, ये इनको ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने भेंट स्वरूप दी थी। इन्होंने अपने पास ना रख करके श्री माननीय प्रधानमंत्री की सलाह पर महाराज जी को ये भेंट स्वरूप दे दी। अब ये यहाँ इसको प्रदर्शित किया गया। मोहन राव भागवत जी, स्वामी विवेकानंद जी, श्री मनोहर लाल खट्टर जी, ये भी बहुत अच्छे भगवान कृष्ण को मानने वाले और गीता जी को पढ़ने वाले में से हैं। प्रचार प्रसार के लिए ये भी कमी नहीं छोड़ते, धर्म के कार्य में लगे हुए योगी आदित्यनाथ जी, स्वामी रामतीर्थ जी महाराज। स्वामी रामतीर्थ जी जो मनुष्य अपनी जीवनचर्या श्रीमद् भगवद गीता के विचारों को ढाल लेता है, वह इस संसार रूपी कुरुक्षेत्र का विजेता बन जाता है। उन्होंने यहाँ श्री के जितने भी अब तक लाल किले से मैदान से विदेशों से आए राजदूत, अनेक देशों से आए राजदूत, उनके